हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मौसूल। मिलाद की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन क़ाल फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे कि अभी मोहम्मद ज़ैदी साहब बार-बार ऐलान फरमाते हैं मरहूम के लिए, और मुझे भी ज़ाहिर के लिए पर्चा जब दिया जाता है तो फ़र्ज़ हो जाता है कि उन मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर जिनकी कोई फातिहा दिलाने वाला नहीं है, उनके लिए और खालिद रादरान के तमाम मरहूमीन के लिए। हाल ही में हमारे मंसूर भाई के भाई का इंतकाल हुआ और मुसर्रफ ज़ैदी साहब और बहुत सारे अहबाब भी हाल में इस दुनिया से चले गए। आपके मेरे तमाम ताल्लुकदार क़राबतदार जो इस दुनिया से चले गए, उन सब के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह जुमा की मशहूर व मारूफ आयत कि जो इन 5 रोज़ा महाफिल के लिए सरनामा कलाम करार दी जा रही है, जिसमें रब्बुल अरबाब इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही। माशाअल्लाह, वो रसूल हैं कि जो हमने उम्मीयीन में पढ़ा लिखा रसूल भेजा। अपने अंदाज में खुलासतन तर्जुमा कर रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये आयत सुबह शाम आप सुनते रहते हैं, ख़ास तौर पे हर जुमे की नमाज में तिलावत की जाती है कि उम्मीयीन में दुनिया वालों ने तर्जुमा किया उम्मीयीन का ये अनपढ़। तो अल्लाह ताला अगली आयत में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा रहा है कि उम्मीयीन में एक ऐसा रसूल भेजा यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। ये अरबी ग्रामर के एतबार से पढ़े लिखे हज़रात हैं। अरबी ग्रामर के एतबार से यत्लू अलैहिम आयातिही, यत्लू मुज़ारे का सीगा है। और कीजिएगा, चकवाल से हमारे अहबाब तशरीफ़ लाए मिलाद सुनने के लिए, तो जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हैं सबके लिए दिली दुआ है कि खुदा सबको सलामत रखे। शहर में आज मुझे बताया कि बहुत सारे मिलाद हैं, बहुत सारी तकरीबात हैं, तो इसकी परवाह नहीं है कि मजमा कम हो या ज़्यादा। अगर साहिबान मार्फत हो तो हज़ारों से बेहतर हो। इसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, न मैं ये सोच के पढ़ूंगा कि कल मजमा ज़्यादा था, आज कम है, और कल ज़्यादा होगा परसों कम होगा, इसकी परवाह नहीं है। जुमला कहना चाह रहा हूँ कि जनाब पढ़ा लिखा रसूल, क्योंकि यत्लू जो है मुज़ारे का सीगा है। मुज़ारा इस्तेमाल होता है हाल और मुस्तक़बिल दोनों पर, यानी आज भी तिलावत कर रहा है, कल भी तिलावत कर रहा है। अगर अब ये बात मौजूद नहीं है तो आज कैसे तिलावत करेंगे और कल कैसे तिलावत करेंगे? इसका मतलब है आज भी मौजूद है और कल भी मौजूद रहेंगे। जुमला कर
ये आज जो गुजर रही है ये कल आने वाली कल में माजी हो जाएगी। इसका मतलब है माजी में भी तिलावत कर रहा है, हाल में भी तिलावत कर रहा है, मुस्तकबिल में भी तिलावत। रसूल जो हर हाल में तिलावत कर रहा है, सिर्फ तिलावत नहीं कर रहा, नफ्सों को भी पाक कर रहा है। किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम भी दे रहे हैं। तो अब मैं मुसलमानों से सवाल करूंगा, भाई ये जुमे की नमाज तो मदीने में भी होती है, मैंने कई दफा अर्ज किया है, कोई बड़ाई या तकब्बुर में बात नहीं करता। 21 हज कर चुका हूं मैं। जब वहां पर हज करने जाते हैं तो क्या होता है, आगे आगे एक दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद आगे एक मतलब और दुरूद पढ़ना। इसका मतलब क्या है कि आज भी नफ्सों की, तो हम जब जाते हैं हज पे तो जुमे की नमाज वहाँ होती है, और जुमे का जो खतीब होता है वो ये सूरा पढ़ता है और सरकार के सामने पढ़ रहा होता है। बिल्कुल सरकार के जो मेहराब है, मेहराब नबी, उसी में खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा होता है। और अल्लाह की आयत, उनसे ज्यादा अरबी तो कोई नहीं जानता, उनकी तो ज़बान है अरबी। हम मुजारा तर्जुमा कर रहे हैं या उसकी तशरीह कर रहे हैं तो वो तो अरबी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हकीकत में तो वो जानते हैं कि नबी आज भी तिलावत कर रहे हैं, कल भी तिलावत कर रहे हैं। मैं एक खाली जुमला कहना चाह रहा हूँ, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ना, नाउज़ुबिल्लाह, ये अरबी उन अरबी दानों की समझ में नहीं आती कि नहीं ना, नबी पाक इंतकाल कर गए, नाउज़ुबिल्लाह इस दुनिया से चले गए, अब वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हाथ उठा के ज़ियारत नहीं पढ़ने देते, हाथ उठा के दुआ नहीं करने देते, आके मुतव्वा वो जो कपड़े का कह लीजिए दुर्रा होता है वो मारता है और कहता है कि हाथ नीचे करो। मैंने कहा भाई हाथ क्यों नीचे कराते हो? कहा हाथ ऊपर उठा के इशारा उसकी तरफ करते हैं जो जिंदा होता है। दलील क्या देते हैं? हाथ का इशारा मतलब साहब उसकी तरफ करते हैं जो जिंदा होता है। तो नाउज़ुबिल्लाह जिंदा नहीं है, तो मैं उनसे कहूंगा, अब मैं जुमला कह रहा हूँ, कुरान की मुखालफत तो आप कर नहीं सकते क्योंकि रोज तिलावत कर रहे हैं, हर जुमे को तिलावत कर रहे हैं। तो अगर आप नबी को जिंदा नहीं मानते तो फिर कोई नबी जैसा होना चाहिए जो तिलावत भी करता नजर आए, नफ्सों को पाक करता भी नजर आए। या तो ऐसा हो, बहुत शुक्रिया, या तो ऐसा हो कि जनाब जो आज भी आपके अकीदे के मुताबिक नबी पाक इंतकाल कर गए, हाथ मत उठाओ, जिंदा नहीं है, तो फिर किसी ऐसे जिंदा को तो मानना पड़ेगा ना कि जो नबी जैसा भी हो और आयात की तिलावत भी करता हो, नफ्सों को पाक भी करता हो, किताब और हिकमत की तालीम भी देता हो। सलामत रखे, तो फिर आपको सलामत रखे। तो आप बताइए वो कौन है? वो भी आपके पास नहीं मिलेगा। वो भी हमारे पास ही मिलेगा कि जो नबी जैसा होगा। अभी रजा हैदर भाई के यहाँ आप मौजूद थे, वहाँ मैंने एक जुमला कहा था, अख्तर साहब गड़बड़ हो गई। शुक्रिया कि जनाब, वहाँ मैंने एक जुमला कहा था कि दीन अल्लाह का है और दीन पहुंचाने वाला भी अल्लाह का नुमाइंदा होना चाहिए। इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। इसका मतलब ये दीन अल्लाह का है तो फितरत यही है ना कि दीन का लाने वाला भी अल्लाह का होना चाहिए, नुमाइंदा, जिसे आप रसूल कह लें, नबी कह लें या पैगंबर कह लें। दीन का लाने वाला भी अच्छा साहब अल्लाह का नुमाइंदा होना चाहिए। तो अकल क्या कहती है? दीन के बचाने वाला भी अल्लाह का नुमाइंदा होना चाहिए। दीन का जो बचाने वाला हो वो भी अल्लाह का नुमाइंदा हो। तो अब हम
दुनिया वालों को बताते हैं कि दीन के लाने वाले को नबी कहा जाता है, दीन के बचाने वाले को इमाम कहा जाता है। बराए से तो सलामती उलमाए हक बुलंद तर सलावत। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि जनाब दीन के बचाने वाले को इमाम कहा। बेशक। अब मैं जल्दी से आ गया, कल की बात से मुत्तसिल कर रहा हूँ कि जब नबी पाक ने ऐलान रिसालत फरमाया था तो कुफार और मुशरिकीन ने, जो लोग नए हैं खासतौर पर ये चकवाल के और ये हमारे भाई सकलैन साहब आज तशरीफ लाए और कुछ अहबाब हमारे अहबाब जो आज तशरीफ लाए उनके लिए जुमला कह रहा हूँ कि कुफार और मुशरिकीन ने 3 साजिशें की थी। बसरा साहब तीन साजिशें की थी कुफार और मुशरिकीन ने कि नबी पाक से ये जो ऐलान रिसालत कर रहे हैं इनसे माशरे के तीनों तबकों को दूर कर दिया जाए। औरतों को ये कह दिया जाए कि नाउजुबिल्लाह जादूगर है, बच्चों को ये कह दिया जाए कि ये मजनून है, और बड़ों को ये कह दिया जाए कि ये कुरान शायरी करते हैं लिहाजा शायर है, इनके नजदीक न जाना। अल्लाह ने तीनों साजिशों को तोड़ा। बेशक बेशक। औरतों की साजिश को तोड़ने के लिए खदीजतुल कुबरा जैसी बीवी का इंतखाब किया। मर्दों की साजिश को तोड़ने के लिए अबू तालिब जैसे रहबर का इंतखाब किया, और बच्चों की साजिश को तोड़ने के लिए काबा काबा में अली जैसे बच्चे। यहाँ तक मैं कल लाया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कल भी इस जुमले पे दाद दी और माशाल्लाह मैं आपका शुक्रगुजार। लेकिन जो आपको सलामत रखे, लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। अभी सुहेल शाह ने मुझे एक और लाइन दे दी। वाह 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 वाह। चले गए, उनको पढ़ना था इस्लामाबाद में, तो सुबह पढ़ना है और फिर वापस आना है, तो उन्होंने एक लाइन दी, उस लाइन पे मैं आना चाह रहा हूँ। और बहुत भारी बात है, नबी पाक ने चैलेंज करके बात कर रहा हूँ। मंसूर साहब पढ़े लिखे हजरात कुर्सियों पे बैठे अहबाब, मैं जुमला बुजुर्गात अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब रसूल पाक ने इस्लाम का कोई काम छोटे से लेके बड़ा तक, उसूले दीन से लेके फुरूए दीन तक, अब मैं तशरीह करूंगा, यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इससे लेकर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तबर्रुक, तवल्ला, ये 10 फुरूआत दीन है। बेशक 5 उसूले दीन है, 10 और 10 फुरूआत दीन है। चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, उसूले दीन हो या फुरूए दीन, नबी पाक ने कोई काम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हो या उसूले दीन का हो, कोई काम बगैर अबू तालिब और औलाद अबू तालिब के सरंजाम नहीं दिया। चैलेंज करके बात करूं, गौर कीजिएगा कि जनाब कोई काम है दिखा दे कर, कोई दिखा दे कि सरकार ने कोई काम अबू तालिब अलैहिस्सलाम या औलाद अबू तालिब के अलावा उनके साथ मिलाए बगैर कोई काम सरंजाम दिया हो। नहीं तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, दावत ज़ुल-शीरा किसके घर में हुई? बच्चा नहीं आया आपका? अच्छा माशाल्लाह, दावत ज़ुल-शीरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा रहें। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत।
दे दूंगा और लाना चाह रहा हूँ वहां तक कि जनाब दावत जुलशीरा किसके घर में हुई थी? अच्छा, रसूल पाक ने इससे पहले दावत जुलशीरा से 4 साल पहले यानी बेसत के 4वें साल दावत जुलशीरा हुई है, और 4 साल पहले जब ऐलान रिसालत फरमाया था गारे हिरा में, उससे कुछ अर्सा पहले मौला अली दुनिया में आ चुके थे। और नबी ने बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पे फरमाया कि मैंने ऐलान रिसालत नहीं किया था जब तक अली दुनिया में नहीं आ गया। चैलेंज करके बात कर रहा हूँ कि नबी पाक ने कोई काम हजरत अबू तालिब या औलाद अबू तालिब से हटकर अकेले सरंजाम नहीं दिया। बेशक बेशक। तो मैं जुमला कहूँ कि अल्लाह का वो नबी जो कायनात का वजह तख्लीक़े कायनात है, जब कोई काम बगैर अबू तालिब के नहीं करता तो इस्लाम बगैर अबू तालिब की औलाद के कैसे बर्बाद करता कैसे हो सकता है? तीन बड़ी मेहरबानी, तीन साजिशें की कुफार और मुशरिकीन ने, और मैंने कल अर्ज किया था इन तीनों साजिशों में थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया था कि किस तरह से साजिशें की थी और अल्लाह ने उन साजिशों को किस अंदाज से तोड़ा था। ये बताने के लिए कि 6 से 7 साल के थे। कल हमें कौमी असम्बली के मेंबर हैं, ये हमारे दिलशाद साहब भी गए हुए थे साथ, और क्या नाम है, नवाब शेर वसीर साहब कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं, उनके दौलत कदे पे, उनकी औताक पे, उनकी बैठक पे मीलाद था। तो वो मीलाद में आखिरी तकरीर हमारी थी, तकरीबन 90% पहले सुन्नत थे, 10% तो तकरीबन कई हजार का मजमा था। ये बात भाई भी गए थे और रियासत शाह साहब भी गए थे और बहुत सारे। तो मैं जुमला कह रहा हूँ कि वहाँ पर करामत शाह भी गए थे, शायद हाँ, सलमान भी बराबर बैठे, ये भी गए थे। तो वहाँ हम 2 गाड़ियाँ भर के गए, तो बड़ी शुक्र है उन्होंने इज्जत दी आपके फैसलाबाद के तमाम शहरियों को, तमाम मोमिनीन को। लेकिन जो बात बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जब पहुँचे तो एक पीर साहब तकरीर कर रहे थे, कौन सा जूरा शरीफ के कोई पीर साहब थे, हाँ, वो वहाँ खिताब कर रहे थे। अब आप देखिए औलादे अबू तालिब का किरदार कि वो पहले सलासा में से किसी का जिक्र कर रहे थे और हमें देखते ही अली का जिक्र शुरू हो गया। खड़े होकर हमारा इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया, हार डाला, इज्जत दी। और उसके बाद क्योंकि 2 साल पहले जब हम पढ़ने गए थे तो मैंने मिंबर से कह दिया था कि इलेक्शन होने वाले हैं 3 साल पहले, तो आप क्योंकि जश्न कर रहे हैं और जश्न में अली अली करा रहे हैं तो आप इंशाल्लाह जीतेंगे। मिंबर से मैंने कह दिया था और वो इलेक्शन में जीत गए माशाल्लाह। तो अब वो एक तरह से मुरीद हो गया जनाब आपके बगैर। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पैर पकड़ना था कि दुआ करने के मैं वजीर बन जाऊं। तो ये इस दरवाजे का फैज़ है, बेशक औलादे अबू तालिब का फैज़ है, बेशक ये औलादे अबू तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जरिया बनाया है तबलीग दीन का, तरवीज दीन का। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि जब वहां मैंने ये जुमला, क्योंकि बात क्यों आई इसलिए कि वहां मैंने ये जुमला पढ़ा था, ये गवाही देंगे कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरे बेटो तुम लाइन से बैठ जाओ, और अपने पोते से कहा, यानी सरकार से जिनका सिन अभी 7 साल का, 6 साल का, 6 या 7 साल का, आपसे फरमाया कि यतीम अब्दुल्ला अपने इन चचाओं में से
किसी की एक की गोद को कबूल कर लो अपनी सरपरस्ती के लिए, छोटी बात नहीं है। रहमत लिल आलमीन है कायनात के, और आए हैं वहां से रहमत बनकर, यहाँ आकर रहमत नहीं बने। उससे कह रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम कि अपने चचाओं में से किसी की गोद को कबूल कर लो। 9 चचा बैठे थे, एक एक को देखते हुए आ रहे थे। सबसे आखिर में जनाब अबू तालिब बैठे थे, रहमत लिल आलमीन चचा की गोद में बैठ गए। ये बताने के लिए कि जो कायनात की रहमत हो, वो जिसको अपने लिए रहमत समझे उसे मेरे अली के नाम पे तो झूमते हैं लोग, मेरे अली के नाम पे तो झूमते हैं लोग, नाम और हो तो सर को हिलाते भी नहीं हैं। वो बात करते हैं ईमान अबू तालिब की, वो जो खुद रोज नहाते भी नहीं हैं। इस पर मुझे कई बातें याद आ रही तो जनाब अबू तालिब की गोद में बैठ गए, ये बताने के लिए कि जो कायनात की रहमत हो वो जिसे अपने लिए रहमत समझे उसे अबू तालिब कहा जाता है। और अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये सीरत इब्न हिशाम में लिखा है, ये तारीख़ तिबरी में लिखा है। बिरादरान अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी मोटी मोटी ज़ख़ीम और उनके नज़दीक मुस्तनद किताबों में लिखा है। तालिब की गोद में आकर बैठे तो हजरत अबू तालिब ने आसमान की तरफ देखकर आंखों में आंसू भर लाए और कहा कि कायनात की रहमत मुझे रहमत समझ रही है। इसका बदला क्या दिया जनाब अबू तालिब ने, मिसाल दे रहा हूँ, ये भी सीरत इब्न हिशाम में है कि मक्के में जब भी कहत पड़ता था, ये क्योंकि रिवायत मैंने वहां सुनाई थी इसलिए सुना रहा हूँ कि मक्के में कहत पड़ता था तो कुफ्फार और मुशरिकीन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे आते थे और आकर कहते थे कि ए सैयदुल बतहा, मक्के में कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं बरस रही, लिहाजा आप दुआ फरमाएं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का आके तवाफ फरमाते और फिर वहां आकर बैठते थे जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठकर मनाजात किया करते थे। खाने काबा की दीवार से टेक लगा के, अभी मैं बयान करूंगा तो आप खुश होंगे कि वहां टेक लगाकर बैठते थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, कहां, जहां जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठा करते थे और मनाजात किया करते थे। और जब उनका इंतकाल हो गया तो मक्के में फिर कहत पड़ गई, तो जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर सारे कुफार मुशरिकीन आए और आकर कहा, ए अबू तालिब, कहत पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, लिहाजा पहले आपके बाबा दुआ करते थे, अब आप दुआ कीजिए। जुमला कह दूं अगर कोई नाराज ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुफार और मुशरिकीन आज के उन मुसलमानों से बेहतर है कि जो अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं। क्योंकि जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर आकर वो कुफार मुशरिकीन, जुमला कहूं इसलिए कि कुफार वसीला समझ रहे हैं अबू तालिब को दुआओं की कबूलियत, दुआ कबूल होगी तो अबू तालिब के दरवाजे से कबूल होगी। और हुजूर ने बदला क्या दिया जनाब अबू तालिब ने, मौलाना जी बात है, बदला क्या दिया कि अपने भतीजे को जिन्होंने इन्हें रहमत समझा था उन्हें गोद में लिया और गोद में लेकर फिर आए खाने काबा और उसी तरह से जैसे इनके बाबा तवाफ करते थे उसी तरह से तवाफ किया, गोद में लिए नबी पाक सरकार को गोद में लेके तवाफ किया और फिर उसी जगह टेक लगाकर बैठे जहां हजरत इब्राहीम या हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब जुमला कह दूं जिसके लिए मैंने सहमत दी है, ये वही जगह है जहां हजरत इब्राहीम बैठ के मनाजात करते थे, जहां अब्दुल मुत्तलिब, जहां आज जनाब अबू तालिब बैठ के मनाजात कर रहे हैं, ये वही जगह है जहां से अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिन्त असद नया दर बनवा
तेरा काम है परवरदिगार कौन करे, ये सोच कर ना बनाया खुदा ने और अली, शगाफ काबे में फिर बार बार इन्होंने शिगाफ की बात कर दी, मुझे बहुत सी बातें याद आ गई, लेकिन वो बात फिर जो है वो दूर चली जाएगी। मैं जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर पाक को गोद में लेके तवाफ किया और तवाफ करके वहीं तशरीफ फरमा हुए जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ फरमा होते थे, या जहाँ से आपकी ज़ौजा जाएंगी अंदर खाना काबा में, और नबी पाक को गोद में लिया। जो बात सुनाना चाह रहा था जो मैंने वहाँ सुनाई थी तो अहले सुन्नत ने नारे लगाए थे, जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अगर याद हो कि गोद में लेके बैठे जनाब अबू तालिब और हाथों को बुलंद किया, फिर रहमत लिल आलमीन से कहा, एक कायनात की रहमत अपने दोनों हाथों को मेरे हाथों पर रख दे। हुजूर पाक के चचा ने अपने दोनों हाथों को यूं किया, गोद में बैठे हैं सरकार, कहा कि अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर रख दें, यानी जनाब अबू तालिब के हाथों पर हाथ। अब एक जुमला कहूं, अल्लाह कुरान में फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये तुम्हारे हाथ नहीं है, नहीं कर रहे, मेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम है, ये नहीं आया। इसका मतलब है आज वो हाथ जिन्हें अल्लाह अपने हाथों से निस्बत दे रहा है वो अबू तालिब के हाथों पर रखे हुए हैं। हाथों पे हाथ रखे हुए किसके, जिनके हाथों को अल्लाह अपने हाथ हमारा मैदा इधर मैदा वाला कि अल्लाह रमा, ये आपने कंकरियां अपने हाथों से नहीं फेंकी, कंकरियां वो अल्लाह ने फेंकी है। इसका मतलब क्या हुआ सब भाई गौर कीजिएगा कि नबी पाक के हाथों को अल्लाह अपने हाथों से निस्बत दे रहा है और वही हाथ हजरत अबू तालिब अपने हाथों पे रखवा रहा है, और बदला क्या दे रहे हैं कि ए मेरे भतीजे तुमने मुझे रहमत समझा था, आज मैं दुनिया वालों को बता रहा हूँ कि मैं किसको रहमत समझता हूँ। लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा, अच्छा ये कहते सिर्फ इसलिए, ये इंटरनेट पे मजलिस जा रही है, कोई नाराज ना हो, जुमला कह रहा हूँ, ये जनाब अबू तालिब को नाउजुबिल्लाह नकले कुफ्र नवाशत काफिर कहते इसलिए कि इन्होंने एक कुल्लिया खुद साख्ता बना लिया था कि सारे के सारे हम मर्तबा हैं, जिन्हें वो मानते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, उन सबको वो हम मर्तबा कहते हैं। और चूंकि पहले वालों के बापों ने कलमा नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो दुनियावी एतबार से मिलाते हैं ना कि भाई जैसे और है ऐसे नाउजुबिल्लाह है, तो जो जो बातें वहां थी वो यहाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं ना तुम्हारा बाप अबू तालिब सा है, दादा अबू तालिब सा है, तुम्हारी इनसे कोई निस्बत ही नहीं है, इसलिए कि इन्होंने रसूल को पाला है। कैसे पाला है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे ही कहा कि ए मेरे भतीजे, ए यतीम अब्दुल्ला, ए रहमत लिल आलमीन, आप अपने दोनों हाथों को मेरे हाथों पे रख दें। सरकार ने दोनों हाथों को अपने चचा के हाथों पे रखा, और न हो रिवायत सीरत इब्न हिशाम में, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जैसे चाहें सुने, आपकी मर्जी। मैं जुमला कह रहा हूँ कि जनाब हजरत अबू तालिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह तुझे वास्ता है इस रहमत का, वास्ता है इस रहमत का जिसके हाथ मेरे हाथों पर है, कि तू आसमान से रहमत नाज़िल फरमा, आसमान से रहमत नाज़िल फरमा। रिवायत मिलती है कि गहरा बादल आया, गहरे बादल को गमामा कहते हैं अरबी में, गमामा,
ये मस्जिद गमामा मदीने में मौजूद है, जो गए हैं उन्हें पता है। मस्जिद गमामा, ये सुहेल शाह भी इस हवाले से भी एक दो शेर पढ़ रहे थे तो मेरा जहन उस तरफ भी जा रहा था। ये मस्जिद गमामा आज भी मौजूद है मदीने में, और वहां पर जब मदीने में कहत पड़ा हुआ था, आप देखिए मुकाफात अमल क्या है कि ए मेरे चचा, आपने मुझे गोद में बिठाकर और मुझे रहमत समझ के अल्लाह से दुआ मांगी थी। अब आपके पोतों को मैं कांधों पर उठाकर न वो रिवायत, ये भी मैं जिम्मेदार हूँ। हमामा कहते हैं इसलिए कि गहरे बादल वाली मस्जिद आज भी मौजूद है, वहाँ 2 रकअत नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हम जब हाजियों को ले जाते हैं तो वहाँ खड़े होकर मैं बाकायदा ये पूरा वाकया सुनाता हूँ कि जब मदीने में कहत पड़ा हुआ था तो लोग दौड़े में आए थे मुसलमान और कहा था सरकार दुआ फरमाएं कि बारिश हो जाए। आपने फरमाया था बुलाओ मेरे दोनों शहजादों को। एक दूसरे का बदला कैसे लेते हैं। सरकार ने हजरत अबू तालिब को रहमत समझा तो उन्होंने बदला कैसे दिया, दोनों हाथों को हाथों पे रखवा के अल्लाह से दुआ की। और जनाब रसूल पाक ने जब मुसलमानों ने गोया इल्तिजा की तो आपने दोनों शहजादों को बुलाया और दोनों को कांधों पे बिठाया और कांधों पे बिठा के कहा या अल्लाह तुझे इन दोनों शहजादों को वास्ता है, इन दोनों शहजादों का वास्ता है। अब बताइए खुद रहमत लिल आलमीन है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि देखो जब रहमत लिल आलमीन इनका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं तो तुम्हारी हैसियत अगर मैं मिसालें दूं तो सैकड़ों हो सकती हैं। क्या था मोबाइल में, मोबाइल नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला कह रहा हूँ। हजारों नुकात है मोबाइल की, मैं पहले भी कई दफा पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ। क्या था वहां बद्दुआ करनी थी और बद्दुआ करनी थी नबी ने, आमीन कहनी थी इन्होंने। तो जुमला कहूं, अगर किसी के लिए दुआ करनी हो तो भी नबी बता रहे हैं हसनैन है, बद्दुआ करनी है तो भी हसनैन। अगर बद्दुआ करनी है किसी काफिर मुशरिक के लिए तो भी हसनैन को वसीला बनाना है। लिहाजा क्या हुआ कि उसके बाद गहरे बादल आए और मदीने में ऐसी बारिश हुई कि इससे पहले कभी ऐसी बारिश नहीं। उधर जब हाथों पे हाथ रखे थे तो जो रिवायत सुनाने जा रहा हूं कि जनाब गहरे बादल आए, अजीब व गरीब रिवायत, गहरे बादल आए अख्तर साहब, अजीब रिवायत। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि तुम अपने घरों को न तोड़ो, ये बादल जो आए हैं ना ये गारे हिरा के उस तरफ बरसे। गारे हिरा के उस तरफ बरसेंगे। थोड़ी देर में फिर गहरे बादल आए, फरमाते भागो नहीं, अपने घर न जाओ, ये गारे सौर के उस तरफ बरसेंगे। गारे हिरा गारे सौर की अगर तारीख कहेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों गारों की तारीख क्या है, इनकी फजीलत क्या है, ये एक अलग मौजू है इंशाल्लाह फिर कभी। लेकिन ये बरसेंगे गारे सौर के उस तरफ। जब तीसरी दफा गहरे बादल आए तो अब हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि अब अपने अपने घरों को चले जाओ, ये बादल यहीं बरसेंगे। मैं जुमला कह दूं अगर आलिम शाह इजाजत दें। और वो जुमला क्या है, जुमला ये है कि जब इन बादलों को इस उफुक पर बरसना ही नहीं था तो यहाँ आए क्यों थे। बादलों को यहाँ बरसना ही नहीं था तो ये आए क्यों थे। ये बादल आके अबू तालिब की सदाकत बताना चाहते थे। यानी ये बादल बताना चाहते थे कि दुनिया वालों जान लो, जिन बादलों के बरसने का इल्म अबू तालिब रखता है उसे काफिर न कहना। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओगे। इसलिए फरमाया कि ये उधर बरसेगा, ये उधर बरसेगा, ये बताने के लिए कि मैं जानता हूँ कि ये बादल कहाँ बरसेंगे। बताइए जो बादलों के बरसने का इल्म रखता हो। आप कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा। कलमा न पढ़ने की बात तो सिर्फ आप अपनों से मिलाने के लिए करते हैं, वरना दिल से वो भी जानते हैं कि जो रसूल को पाल रहा हो उसका कलमा पढ़ने से ताल्लुक ही नहीं होगा। इसलिए कि किसी भी काफिर गोद में नबी बैठ नहीं सकता।
किसी शिर्क वाली का हामिल शख्स उसकी गोद में नबी बैठ नहीं सकते, क्योंकि आयत अथीर के मिस्दाक। तो बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि तीनों साजिशों का तोड़ अल्लाह ने किया इस जरिए से ये बताने के लिए कि मेरे हबीब ने अबू तालिब को रहमत समझा। तो अब मैं दुनिया वालों को बता दूं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बात को अगर थोड़ा सा टाइम देंगे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने मंसूर साहब पहली महफिल से ये बात की थी कि मैं चाह रहा हूँ कि सरकार की इब्तदाई जिंदगी से लेकर और आखिर तक जितना भी बयान हो सके उसकी चीदा बातें बयान की जाए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि सरकार दो आलम की फिर क्या हुई कि जब वो एज आई, जब 14 साल आया तो आपने दावत जुलशीरा का एहतमाम किया। दावत जुलशीरा आप सबके जहनों में है, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो बार बार नई नई चीज़ें किताबों में मुताले में आती हैं कि जनाबे अबू तालिब के घर में एहतमाम किया गया उस दावत का। मैंने एक जुमला कहा था कि बगैर अबू तालिब और औलाद अबू तालिब के नबी ने कोई काम नहीं किया। अगर इसके अलावा दिखा दें तो मैं मजहब छोड़ दूं कि नबी पाक ने कभी कोई इनसे हट के कोई काम किया हो, या इनके बगैर कोई काम, या तो हजरत अबू तालिब या औलाद अबू तालिब। आप जुमला सुन लें, हजरत अबू तालिब से कहा कि आपके घर में दावत होगी, मौला अली से कहा कि आपको खाना पकाना है, यानी खाना अली के हाथों से पकवाया जा रहा है, और घर है जनाब अबू तालिब। जुमला कह दूं, एक जुमला कह रहा हूँ, जब खाना पका के ले आए और थोड़ा सा खाना था, मैंने परसों या कल अर्ज किया था, वो प्लेटों में रखा, एक दूसरे को देखकर कह रहे हैं कि जो एक ऊँट का बच्चा नाश्ते में खाते हैं वो उस खाने को देखकर कह रहे हैं इतना सा खाना। तो हुजूर ने फरमाया खाओ। जब उन्होंने खाया तो उतना का उतना ही बचा। तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जो अल्लाह का रिस्क अली के हाथों से लेता है वो न खत्म होने वाला हुआ करता है, वो खत्म होने वाला नहीं होता। लिहाजा ये तो कुफार और मुशरिकीन है, कुरैश के काफिर हैं, आकर खा के चले गए। तीसरे या चौथे दिन मौला अली फरमाते हैं सरकार मेरी टांगे पतली हैं, लेकिन मैं आपके दुश्मनों की आंखें भी फोड़ूंगा, आपके दुश्मनों के पेट भी चाक करूंगा और उनकी टांगे भी तोड़ूंगा जो आपसे मुखालफत करेगा। तो आपने चारों ओहदे अता फरमा दिए थे। ये बच्चों के लिए दोहरा रहा हूँ कि अब मेरे बाद मेरा ये अली मेरा भाई भी है दुनिया आखिरत में, मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरा जानशीन भी है। इसका मतलब है चारों ओहदे नबी पाक ने पहली ही दावत में मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। अब तो ये ना कहते कि नबी ने अपने बाद किसी को नामजद नहीं किया था, कोई ये कह दे कि नबी ने किसी को नामजद नहीं किया था, हमने मिलके शुरा में जो है वो किसी बंद कमरे में किसी को बना लिया। लेकिन पहली मंजिल पे सरकार ने बता दिया कि मेरे बाद मेरा खलीफा कौन है, दुनिया और आखिरत में मेरा भाई कौन है, मेरा वसी कौन है, मेरा जानशीन कौन है। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब शेब अबी तालिब एक मुआहिदा हुआ था, अगर इजाजत दे उस मुआहिदे की, एक मुआहिदा हुआ था कुफार और मुशरिकीन से। उस मुआहिदे में 3 साल तक उस मुआहिदे पे सरकार ने अमल किया, लेकिन कुफार मुशरिकीन ने अमल नहीं किया, वो छेड़छाड़ करते रहते। इधर जनाब अबू तालिब शेब अबी तालिब ने, एक बारीक से बात कह रहा हूँ, बच्चे जो आए चकवाल से उनके लिए खास तौर पे, कि शेब अबी तालिब ने क्योंकि कुफार मुशरिकीन छेड़छाड़ करते थे और नबी को कत्ल करना चाहते थे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते थे, तो हजरत अबू तालिब क्योंकि मुखबिर बहुत होते थे, खुद कुरैश के लोग जो जनाब अबू तालिब के घर में आया जाया भी करते थे, नौकर चाकर भी होते थे, कनीज़ें भी होती थी, और वो जाकर कुफार से शिकायत भी करते थे, चुगलखोरी भी करते थे, वहां जाके गोया मुखबिरी भी करते थे कि क्या हो रहा है। तो वो जाके बताते थे कि मुसलमानों के नबी फला पलंग पे फला बिस्तर पे सोते हैं, फला बिस्तर पे सोते हैं, तुम्हें अगर हमला करना हो तो इस तरह से फला बिस्तर पे फला तरफ हमला करना। लेकिन जब आधी रात होती थी और नबी पाक आराम फरमाना चाहते थे तो जनाब अबू तालिब आते थे और कहते थे
कि यहाँ पर मेरा बेटा जाफर सोएगा, आप दूसरी जगह यहाँ मेरा बेटा जाफर सोएगा और आप फला बिस्तर पे सोएंगे। यानी जो मुखबिरों ने खबर दी होती थी अंदर के, वो जिस बिस्तर की दी होती थी उस पे जनाबे रसूल पाक को नहीं सोने देते थे, जनाबे अपने बेटे जाफर को सुला देते थे। अच्छा, दूसरे दिन फिर जब मुखबिर खबर देते थे कि इस बिस्तर पे सोएंगे तो उस बिस्तर पे जनाबे अकील को सुला देते थे। गौर फरमाएगा। जब तीसरे दिन मुखबिर खबर देते थे तो जनाबे अबू तालिब उस बिस्तर पे मौला अली को सुला देते थे। अब मैं सबके जो बुजुर्ग हैं खास तौर पे उनके सरों पे कुरान रखूंगा, चाहे वो गर्दन हिलाए या राना साहब, आप चाहे तवज्जो फरमाए या नहीं फरमाए, मगर मैं आप सबके सरों पे कुरान रख के पूछूंगा। और ये बताइए कि अगर बेटे के मुकाबले में भतीजा आ रहा हो तो फितरत क्या है? बेटा। अगर बेटे के चले मैं यूं समझा लूं, अगर यहाँ बाहर इमाम बारगाह में बच्चों में आपस में क्लैश हो जाए और आप बाहर निकले, आपका बेटा है, दूसरी तरफ से महल्ले का कोई लड़का है, तो आप तरफदारी किसकी करेंगे? बेटे की। फितरत यही है ना कि बेटे की तरफदारी करेंगे। और अगर बेटे के बराबर में भतीजा आ रहा हो तब भी बेटे की तरफदारी की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम कीमत चीज को कुर्बान किया जाता है, बेश कीमत चीज को हासिल किया जाता है। बहुत बड़ी बात कही मैंने। आप में यहाँ 90% लोग कारोबारी लोग हैं, ऐसा है नहीं? किसी का कपड़े का, किसी का किसी चीज का, किसी का किसी चीज का काम है ना। आप लोग क्या करते हैं, अगर 4 आने खर्च करने पड़ रहे हो और 1 रुपया बच रहा हो तो 4 आने खर्च करते हैं या नहीं? फितरत है। आप ही क्या, दुनिया भर में ऐसा ही रिवाज है कि अगर कम कीमत चीज कुर्बान करनी हो, बेश कीमत चीज हासिल करनी हो तो कम कीमत चीज को कुर्बान किया जाता है। तो इसका मतलब है अगर बेटे के मुकाबले में भतीजा आ जाए तो बेटे को कुर्बान नहीं किया जाता, बल्कि भतीजे के मुकाबले में भतीजे ही को कुर्बान किया जाता है, बेटे को बचाया जाता है। अब मैं जुमला कह दूं, लेकिन अगर बेटे के मुकाबले में बेश कीमत 4 चीज हो, उससे ज्यादा कीमती हो और उससे ज्यादा कीमती, जुमला कह रहा हूं, सिवाय दीन के और कोई दूसरी कीमती चीज हो ही नहीं सकती, तो मानना पड़ेगा अबू तालिब बेटों को सुलाकर दीन को बचाया करते हैं। दीन के मुकाबले में अगर बेटा आ जाए और बाप दीदार हो, हजरत अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं, मैं तो साबित कर रहा हूं, अगर दीन आ जाए और इधर बेटा हो तो दीदार बाप बेटे को कुर्बान करता है, दीन को बचाया करता है। तो हजरत अबू तालिब अपना भतीजा समझ के नहीं बचा रहे क्योंकि फितरत के खिलाफ हो जाएगा, दीन समझ के बचा रहे हैं क्योंकि दीन अफजल होता है, बेटा मफजूल हुआ करता है। तो अब मैं एक जुमला कह दूं, ये सबक जनाब अबू तालिब ने कहां से हासिल किया? ये भी एक दलील। ये सबक जनाब अबू तालिब ने सकलैन भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हासिल किया, क्योंकि जब तो हजरत इब्राहिम ही है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबक हासिल किया कि हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, थक गए माशाअल्लाह थक गए। मैं जुमला कह रहा हूँ, ख्वाब देखा था ना और अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि बेटा मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ज़िबा कर रहा हूँ। क्या कहा था बेटे? बाबा आपको जो हुक्म दिया है कर दीजिए, इंशाअल्लाह मां साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटा दिया। ये अलग बात है कि आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे को लिटा दिया, बहुत भारी बात कह रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब पर अमल करते हुए गोया अल्लाह की रजा हासिल की, क्योंकि रजा हासिल करना अफजल है, बेटे को कुर्बान करना मफजूल है।
कीमत चीज है और रजा इलाही भारी कीमत चीज है। लिहाजा हजरत इब्राहिम ने बेटे को लिटा दिया। भारी जुमला कहने जा रहा हूँ जो वहां दीवार के साथ बैठे उनके लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुखल नहीं किया, सखावत करके अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ये राज़े इलाही था कि दुम्बा आ गया, हजरत इस्माइल बच गए। जुमला कह दूं, हजरत अबू तालिब ने नबी के बिस्तर पर बदल बदल के बेटों को बिठाकर बेटों को सुलाकर बुखल नहीं किया। ये अलग बात है कि नबी भी बच गए, अबू तालिब की सखावत सलामत रखे। अबू तालिब का बुखल नहीं था नाउज़ुबिल्लाह। जैसे हजरत इब्राहिम की सखावत थी ऐसे ही हजरत अबू तालिब की। तो वही हुआ। बस ये बात पूरी कर दूं कि जनाब दिलशाद साहब घड़ी देख रहे हैं तो जल्दी से ये बात पूरी कर दूं। आज आप थके हुए बहुत है क्योंकि जाहिर है मुझे पता है कि मेरी तरह कई जगह जाना हुआ, तो जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत अबू तालिब ने अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए लिखाया। होते तो हो जाए, दीन बच जाए। ये बेटे कुर्बान होते तो हो जाए, दीन बच जाए। एक और मिसाल दे दूं, तौर पर ये हमारे नौए खां मातमी क्या इसमें गिरामी है? हाँ, चाचा ताजा, असल नाम क्या है? इम्तियाज हुसैन साहब आए पहली दफा मेरी मजलिस में यहाँ पर गोस्तान में, वहाँ तो आते रहे झाल में। तो मैं एक जुमला आपके लिए कह दूं कि जनाब अबू तालिब ने बेटों को सुलाया हजरत अबू इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए। औलादे अबू तालिब को नबी ने क्या बदला दिया? बस ये 10 बजने में 3-4 मिनट रह गए, अगर इजाजत दे आज सोहेल शाह ने मुझे देर से मिंबर दिया, तो सोहेल शाह को देर से मिला था। तो मैं जुमला कहूं कि जनाब एक जानू पर है हुजूर के सुल्बी फर्जंद हजरत इब्राहिम जो बीबी मारिया किप्तिया के बदन से है, सुल्बी फर्जंद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जानू पर है। एक जानू पर जनाब अबू तालिब के पोते हैं इमाम हुसैन हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी दी, बुखल नहीं किया। अल्लाह का रास्ता, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। हजरत अबू तालिब ने कुर्बानी दी, बुखल नहीं किया। अल्लाह का रास्ता कि नबी भी बच गए, बेटे भी बच गए। अब आ जाइए बदला क्या दिया नबी पाक ने कि एक जानू पर बैठे हैं सुल्बी फर्जंद अपने सगे बेटे, एक जानू पर है अबू तालिब के पोते मौला अली के बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों का सिन बराबर है, दोनों का सिन तकरीबन चंद महीनों के फर्क से बराबर है। कभी इन्हें प्यार करते हैं, कभी इन्हें प्यार करते हैं। भारी बात कह रहा हूँ। कभी इन्हें प्यार करते हैं, कभी इन्हें प्यार करते हैं, कभी इन्हें प्यार करते हैं। दोनों को बोसा दे रहे हैं। इसमें भी एक और बात कह रहा हूँ, माशाल्लाह अक्सर दोनों अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोतों को इसी तरह से प्यार करते थे। कभी मौला हसन को, कभी मौला हुसैन। बीच में अजीब बात कहने जा रहा हूँ, कभी इन्हें मौला हसन अलैहिस्सलाम को, कभी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन इन दोनों के प्यार करने पर कभी जिब्राइल नहीं आए। मैंने इससे पहले कभी, मैं 10 साल की उम्र से मजलिस से पढ़ रहा हूँ, मौलवी तो बाद में बना, ये जुमला मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा जो पहली दफा ज़हन में आया। इस मिंबर का खासा मंसूर साहब, मैं जुमला कह रहा हूँ कि कभी इन्हें प्यार करते थे मौला हसन अलैहिस्सलाम, कभी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन कभी जिब्राइल नहीं आए। लेकिन आज इब्राहिम को प्यार कर रहे हैं, कभी मौला हुसैन को प्यार कर रहे हैं। जिब्राइल जिब्राइल अमीन आए और आकर कहते हैं अल्लाह फरमाता है इन दोनों में से किसी एक की मोहब्बत को दिल में रखें। इन दोनों में से, में बहुत ही थक गए आप माशाल्लाह, इन दोनों में से किसी एक की मोहब्बत को दिल में रखें।
अब जुमला कह रहा हूं भारी आज के जश्न का, और भारी जुमला यह है, नबी पाक ने अपने बेटे सुल्बी बेटे हजरत इब्राहिम की तरफ देखा, फिर मौला हुसैन की तरफ देखा। इब्राहिम की तरफ देख के सोचा मेरा सुल्बी बेटा है लेकिन दीन नहीं है। या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद तवाला किनारे या सलामत रखे, रोजाना आया करें ताकि इसी तरह के नारे हो। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब इसको देखा, दिल में सोचा मेरा सुल्बी बेटा है लेकिन दीन नहीं। वाह 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 वाह, दीन नहीं है। वाह वाह, ये बेटी का बेटा है लेकिन दीन है। ऐसे ही नहीं कहा था शाह हसन हुसैन, ये मेरी बेटी का बेटा जिंदा है। इस बच्चे के खुदा मसाइल को हल फरमाए, और जो भी नारे लगाते हैं जवाब देते हैं, खुदा हम सबके मसाइल को हल फरमाए। मैं बहुत से लोगों के मसाइल को जानता हूँ, दिली दुआ करता हूँ खुदा सबको सलामत रखे। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, इन्हें देखा का ये बेटा है लेकिन दीन नहीं है। ये सोची ये बेटी का बेटा है लेकिन दीन है। तो उसी वक्त जनाब जिब्राइल से कहा, ये जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दो, मैं इसकी मोहब्बत दिल से निकालता हूँ। छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। एक ही बेटे हैं, पहले बेटे जो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से थे वो इंतकाल कर गए, इस वक्त ये एक ही बेटे, लिहाजा कहा मैं इसकी मोहब्बत दिल से निकालता हूँ, इसकी मोहब्बत दिल में रखता हूँ। क्यों? कम कीमत चीज को कुर्बान किया जाता है, बेश कीमत चीज को बचाया जाता है। ये बताने के लिए कि ये मेरा अपना बेटा है लेकिन दीन नहीं है, मुझे बचाना है तो दीन को बचाना है। बस आखिरी जुमला सुन ले, मैंने तारीख में पढ़ा उसके अगले दिन ही हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हजरत इब्राहिम उसके अगले दिन ही इंतकाल फरमा जाते हैं। नबी पाक नाराज नहीं हुए, नाराज से मुराद है गमज़दा नहीं हुए, खुश हुए। और साहबा ने जब पूछा तो आपने फरमाया मैंने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान किया। हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान किया। यानी ये भी देखिए राज इलाही है, अगर वो जिंदा रहते तो जाहिरी तौर पर बाप की मोहब्बत बेटे के लिए होती है। नबी पाक ने फरमाया मैंने इसके दिल से मोहब्बत निकाली तो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। क्योंकि रहेगा तो सामने रहेगा। हालांकि नबी का वादा नबी का वादा है, मेरी आपकी तरह का वादा नहीं है। आज कल कुछ कहें कल कुछ कहें, नहीं बताया क्योंकि ये दीन नहीं है, हुसैन दीन है। तो पता चला कम कीमत चीज को कुर्बान किया जाता है। हजरत अबू तालिब बेटों को कुर्बान करके बता रहे थे कि मैं इसको भतीजा नहीं समझ रहा, दीन समझ रहा। हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हाज़रीन और गायबीन की हवाए शरिया को हल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बुजुर्गों का साया तादेर हमारे सरों पे कायम फरमा, बच्चों को नौजवानों को इल्म अमल के ज़ेवर से आरास्ता फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, कोरोना जैसी बीमारी से तमाम को महफूज फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा, हमें इमाम के गुलामों में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू